हेलो स्टूडेंट, मैं अंजू आज आपके समक्ष क्षितिज भाग एक काव्य खंड रसखान द्वारा रचित सवैये के साथ प्रस्तुत हूँ। तो सबसे पहले हम लोग कवि का परिचय जानेंगे। कृष्ण भक्त कवि रसखान का जन्म सन 1548 में दिल्ली के निकट हुआ था। इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। ये मुसलमान होने पर भी इनकी कृष्ण में गहरी आस्था थी। इनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विट्ठल दास ने इनको शिष्य बना लिया था। कहा जाता है कि श्रीनाथ के मंदिर में इनको श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए, तब से ये ब्रजभूमि में ही बस गए। इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी के आसपास हुई थी। सुजान, रसखान तथा प्रेम वाटिका उनकी प्रमुख कृतियां हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली नाम से प्रसिद्ध है। कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले रसखान ने कृष्ण भक्ति को अपने काव्य का विषय बनाया है। वे कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु, चाहे वह जड़ हो या चेतन, सब पर मुग्ध थे। उनके काव्य में समूची ब्रजभूमि के प्रति अनुराग प्रकट हुआ है। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम पवित्र, निश्चल और निस्वार्थ है, जिसमें उनकी तन्मयता, भक्ति, भावुकता और तल्लीनता दर्शनीय है। रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है, जिसमें सरलता, सरसता तथा मधुरता का गुण विद्यमान है। भाषा में मुहावरों के प्रयोग के कारण मधुरता बढ़ जाती है। चलिए आज इस काव्य खंड को पढ़ते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। सवैये नामक इस पाठ में रसखान जी द्वारा 4 प्रमुख सवैये प्रस्तुत हैं। इन सभी सवैयों में रसखान जी की भक्ति भावना प्रकट हुई है। रसखान जी मूलतः कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उनमें कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति भक्ति और प्रेम भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। पहले सवैये में रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपने प्रेम और समर्पण भाव को व्यक्त किया है। उनके दूसरे सवैये में भी यही भाव प्रकट हुए हैं। तीसरे सवैये में रसखान जी ने कृष्ण के रूप, सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्ध व्यवस्था को चित्रित किया है। गोपियां कृष्ण रूप पर मोहित है और स्वयं भी कृष्ण का रूप धारण करना चाहती है। चौथे सवैये में रसखान जी कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव एवं गोपियों की विवशता को प्रकट कर रहे हैं। तो आज हम लोग पहले सवैये को पढ़ेंगे। मानुस हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी फूल कदम की डारन। तो सबसे पहले हम लोग अर्थ समझते हैं। मानुष का अर्थ होता है मनुष्य। हूँ तो या जन्म लूँ तो। बसों बसु रहूं, निवास करूं। ग्वारन ग्वालों में। जौ का अर्थ होता है यदि। पशु पशु। कहा बस वश में ना होना। चरो चरु। नित रोज। धेनु गाय। मंझारन बीच में। पाहन का अर्थ है पत्थर। गिरी का अर्थ है पर्वत। हरि छत्र मतलब भगवान की छत्र छाया। पुरंदर इंद्र। धारण मतलब धारण करना। खग खग का अर्थ होता है पक्षी। बसेरो बसेरा करूं, निवास करूं। कालिंदी कालिंदी का अर्थ होता है यमुना, यमुना नदी। कूल का अर्थ है किनारा और डारन का अर्थ है डाली पर। तो अभी हम लोग अर्थ समझते हैं। मानुस हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यहाँ पे रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य का जन्म लूं तो मेरी इच्छा है कि मैं उसी ब्रज के गोकुल गांव में जन्म लूं, उन ग्वालों के बीच में जिन ग्वालों के साथ भगवान कृष्ण रहते थे। और
जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मज्जारन। और अगर मनुष्य जन्म लूं तो कहाँ पे जन्म लेंगे? वो ब्रज के गोकुल गांव में, उन ग्वारन के बीच में। और अगर वह पशु जन्म लेते हैं तो वो नंद के जो गाय हैं उनके बीच में वो रहना चाहते हैं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। यहाँ पे रसखान जी कहते हैं, और अगर यदि मैं पत्थर का जन्म लूँ, मतलब पर्वत का जन्म लूँ, तो मुझे कौन सा पर्वत चाहिए? वही पर्वत चाहिए जिसे कृष्ण अपनी अंगुली पर उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। तो उस गिरी, उस पर्वत का रूप लेकर मैं इस दुनिया में आऊं। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। और यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम के पेड़ पर बसेरा बनाओ जो यमुना के किनारे है, तथा जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। अब दूसरा पद। या लकुटी अरु कामरिया, पर रास तीहू पुर को ताजी डारो। आठहूं सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कभो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ागा निहारो। कोटिक एक कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। सबसे पहले हम लोग इसके शब्द का अर्थ समझते हैं। या का अर्थ होता है इस, लकुटी लाठी, अरु और कामरिया का अर्थ है कंबल, राज है शासन, तिहु तीनों, पूर लोक तीनों लोक, ताजी डारो त्याग दूं, अठहूं सिद्धि भक्ति मार्ग की आठों प्रकार की सिद्धियां, नौ निधि भक्त को प्राप्त होने वाले निधियां गुण आदि, चरई चराने के लिए, बिसारो भुला दूं, कबू कब, आखिन सौ आँखों से, वन या जंगल, तड़ाक का अर्थ है तालाब, निहारो का अर्थ है देखना, कोटिक मतलब करोड़ों, कलघोत का अर्थ है महल, कलघोत का अर्थ है महल, धाम स्थान, करील कांटेदार झाड़ी, कुंजन बगीचों पर, वारो न्यौछावर कर दूं। यहाँ इस सभी का अर्थ क्या होता है? रसखान कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया, पर रास तीहू पुर को ताजी डारो। कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए रसखान कवि कहते हैं कि जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण गाय चराया करते थे, उसके बदले मैं तीनों लोक का सुख त्यागने को तैयार हूँ। मैं नंद की गायों को चराने के बदले आठों सिद्धियों और नौ निधियों का सुख भी भूल सकता हूँ। मैं ब्रजभूमि पर स्थित बागों, वनों, तालाबों को देखते रहना चाहता हूँ। यहाँ पे रसखान का अथाह प्रेम कृष्ण के प्रति दिख रहा है। मैं ब्रजभूमि पर, यहाँ पे रसखान कहते हैं, मैं ब्रजभूमि पर स्थित बागों, वनों, तालाबों को देखते रहना चाहता हूँ। मैं इन करील के कुंजों में रहने के बदले हजारों सोने के महल का सुख भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह इनकी भक्ति का, यहाँ पे वो अपनी भक्ति का बखान करते हैं, उनमें उनकी भक्ति कृष्ण के प्रति कितनी है, इस दो सवई से पता चल। तीसरा पद है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, वन गोधन गवारिन संग फिरूंगी। भवतों वो ही मेरो रसखानी, सौ तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। यह मुरली मुरलीधर की अधरान, धरी अधरा ना धरूंगी। तो इस शब्द का अर्थ समझते हैं। मोर पंख का अर्थ है मोर का पंख, गूंज बैजंती, माला तो जानते हैं हार, गरे गले में, पहिरूंगी पहनूंगी धारण करूंगी, ओढ़ी ओढ़कर, पीताम्बर का अर्थ है पीले वस्त्र, लकुटी है लाठी, गोधन गोवर्धन पर्वत जो है, ग्वारिन ग्वालियों, फिरोंगी
घूमूंगी। भवतो मतलब भाता है या अच्छा लगता है। वही वही मेरो मेरा। सौ का अर्थ है सौगंध। तेरे कहे मतलब तेरे कहे अनुसार। स्वांग का अर्थ है बहुरूप धारण करना। ठीक है। उसके बाद मुरलीधर किसे कहते हैं जानते हैं आप? श्री कृष्ण को। अधरना होठों, होठों पर। ठीक है। धरी रखी हुई और धरूंगी धारण करूंगी। तो इस सवैये में क्या कहना चाह रहे हैं रसखान? यहाँ पे गोपियों का प्रेम जो है कृष्ण के प्रति उसे यहाँ पे बता रहे हैं, इस सवैये में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोलती है गोपियाँ? जो गोपियाँ हैं, एक गोपी अपने सहेली से क्या कह रही है कि वह कृष्ण के रूप पर मोहित है। वह उनके रूप पर आकर्षित होकर स्वयं भी उनके रूप को धारण करने के लिए क्या करेगी? मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गूंज की माला गले पहिरोंगी। इसका अर्थ है कि वो कृष्ण की तरह अपने सर पे मोर के पंख का मुकुट सजाने के लिए तैयार है और उनकी तरह अपने गले में बैजंती माला भी वो धारण कर सकती है। वह कृष्ण के ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। वह कहती हैं कि कृष्ण की तरह हम लोग पीले वस्त्र को भी धारण कर लेंगे और हाथ में लाठी लेकर गोवर्धन पर्वत पर गायों को चराने के लिए उनके साथ घूमने फिरने को भी तैयार है। वह पूरा कृष्ण से इतनी मोहित हो गई है कि वह कृष्ण का रूप भी धारण कर उनके जैसा ही कार्य करेंगी। भवतो वो ही मेरो रसखानी, सौ तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण का जो भी रूप उसे भाता है वही रूप धारण करने को वह तत्पर है। अपनी ग्वालिन सहेली की सौगंध लेकर कहती हैं कि वह कृष्ण के सभी रूप धारण कर सकती है, परंतु यहाँ पे क्या बोल रही हैं? यह मुरलीधर की अधरना धरी, अधरा ना धरूंगी। सब रूप धारण करने के लिए तैयार है, किंतु केवल एक रूप उसे पसंद नहीं है कि वह कृष्ण के होठों पर लगी बांसुरी को वह कभी धारण नहीं करेगी। कारण क्या है? क्योंकि कृष्ण उन सबको तो भूल सकते हैं, परंतु बांसुरी को वो सदैव अपने पास रखते हैं। इससे ग्वालिन को बांसुरी से ईर्ष्या हो गई है, अतः वह ईर्ष्यालु बांसुरी को धारण करने से मना करती है। अब चौथा सवैया। काननी दे अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। मोहनी तानन सौ रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गेह तो गेह। तेरी कही सिगरे ब्रज लोगनी, कालही को कितनो समुझे। माई रिवा मुख की मुस्कानी, संहारी न जेहे न जेहे न जेहे। यहाँ पे काननी का अर्थ है कानों में, दे देकर, अंगूरी अंगुली, रहीबो रहते हो, धुन धुनी का अर्थ है धुन या स्वर, मंद का अर्थ है धीमी, बजे है बजती है, मोहनी का अर्थ जानते हैं मन को मोह लेने वाली, तानन सो तान से धुन से, अटा का अर्थ होता है कोठा, गोधन गाय रूपी धन, गेहे का अर्थ है ग्रहण करते हैं, टेरी का अर्थ है पुकार, कहो कहकर, सिगरे सभी, ब्रज लोगनी का अर्थ है ब्रज के लोगों को, कालही कल, को कोई, कितनो कितना, समुझे है समझाते हैं, माई का अर्थ है माँ, मुस्कानी मुस्कान, तुम्हारी ना जेह मतलब संभाली नहीं जाती। तो इस सवैये में रसखान जी गोपियों की विवस्था का वर्णन करते हैं। वो क्या कहते हैं कि काननी ते अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं। यहाँ पे रसखान जी गोपियों के द्वारा यह कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि तथा उनकी मुस्कान पर मोहित एक गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कानों में उंगली डाल दूंगी ताकि मैं उसे सुन ना सकूं। ऊंची ऊंची कोठे पे ये अटालिकाओं पर चढ़कर कृष्ण गोधन गाते हैं तो गाते रहें,
मैं उसे बेअसर रहूंगी, मतलब मैं उसकी धुन को नहीं सुनूंगी, मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूंगी। मैं ब्रज के लोगों से चिल्लाकर कहना चाहती हूँ कि कल को मुझे कोई कितना भी समझाए। यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं, गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति इतना भक्तिमय हो गई है कि वह अपने आप को ही समझा रही। ब्रज के सभी लोग पुकार पुकार कर गोपियों को समझाते हैं कि वे इस कदर कृष्ण की दीवानी क्यों है। वे सभी गोपियों को बहुत समझाते हैं, तो गोपियाँ अपनी व्यवस्था जताते हुए कहती हैं कि हे माँ, हम क्या करें। कृष्ण की जो मुस्कान है, मोहक मुस्कान, हमसे संभाले नहीं संभलती। इसका अर्थ क्या है? वे कृष्ण की मुस्कान को किसी प्रकार अपने मन मस्तिष्क से नहीं निकाल पाती हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण के मधुर मुस्कान को कभी विस्मृत नहीं कर पाती है, यह उनकी स्वाभाविक विवस्था है। तो इस तरह आज हम लोग इस सवैये को समाप्त करते हैं।